दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जिसके प्रधानमंत्री ने खुलकर कह दिया कि दुनिया में दो देश ऐसे हैं जिन्हें ख़त्म करना जरूरी है। उन्होंने नाम लिए, पहला ईरान और दूसरा पाकिस्तान। अब सोचिए, ये महज एक इंटरव्यू नहीं था, यह एक बड़ा ऐलान था। इस ऐलान के पीछे 1000 साल पुराना इतिहास है। एक युद्ध है जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि धर्म, विज्ञान और भू राजनीति के गलियारों में लड़ा जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको वह नक्शे दिखाएंगे जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी ने बनाया है। हम जानेंगे कि आखिर क्यों इजराइल भारत को उत्सुकता से हथियार दे रहा है। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे कोई मास्टर प्लान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सच में इजराइल की अगली सूची में है? अगर हाँ, तो इससे भारत को क्या फ़ायदा और क्या खतरा हो सकता है? तो दोस्तों, इस पूरी पहेली को समझने के लिए, इतिहास के उन पन्नों को पलटने के लिए जहाँ से आज की तारीख लिखी जा रही है, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आगे बताने वाला हूँ वह आपकी सोच की सारी हदें तोड़ देगा। चलिए शुरू करते हैं यह गहन विश्लेषण। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वैश्येष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू का वह इंटरव्यू आपने देखा ही होगा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मिलिटेंट इस्लामिक रजीम दुनिया के लिए खतरा है और इसे ख़त्म करना ही होगा। उन्होंने नंबर 1 पर ईरान रखा, नंबर 2 पर पाकिस्तान। अब जरा गौर कीजिए, यह कोई आम बात नहीं है, यह एक मास्टर प्लान का खुला इजहार है, घोषणा है। सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल इतना मजबूत कैसे है? दोस्तों, इसकी जड़ें 2000 साल पुराने इतिहास में हैं। यहूदियों के साथ जो हुआ वह दुनिया के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। हॉलोकॉस्ट में उसका जो कत्लेआम हुआ वह इंसानियत को शर्मसार कर देता है। फिल्म द पियानिस्ट आपने देखी होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वह कितना बड़ा दर्द था यहूदियों के लिए। मैं आपको एक डार्क फैक्ट बताता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध में जितने यहूदी मारे गए थे, आज भी दुनिया में यहूदियों की उतनी आबादी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि वे आज अनस्टॉपेबल हैं। उनके जीन्स में सर्वाइवल का जुनून है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है कि इस दुनिया में कोई किसी को नहीं बचाएगा। अपनी ताकत खुद अपने दम पर बनानी होगी और उन्होंने ये करके दिखाया है। उनके पास पैसा है, दिमाग है और साइंस है। दुनिया के सबसे अमीर परिवार वहाँ रहते हैं। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ यहूदियों के नाम हैं। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी उनके पास है और उन्होंने अमेरिका को भी अपने प्रभाव में रखा है। AIPAC यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जैसी लॉबी ने अमेरिकी सियासत को कंट्रोल कर रखा है। फिर उन्होंने चालाकी से पूरे मिडिल ईस्ट का ताना बाना ही बदल दिया। मिस्र और जॉर्डन को पैसे देकर शांत किया, दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाई और धीरे धीरे सारे अरब देश घुटनों पर आ गए। लेकिन 2 देश, पहले ईरान और अब पाकिस्तान, ऐसे रह गए जो उनके एजेंडे में रोड़ा बने, या यूँ कहिए कि 3 देश, इनमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की के एर्दोगान ने भी इस्लामिक रुझान दिखाया, चर्चों को मस्जिदों में बदला और हमास को भी सपोर्ट किया। यह इजराइल को कतई बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसके लिए असली सरदर्द है पाकिस्तान, और यहीं पर एंटर होता है भारत। दोस्तों, ये कोई राज नहीं है कि 1980 के दशक में जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था, तब इजराइल ने भारत के सामने प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव था, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टरों पर बमबारी कर देते हैं। लेकिन तत्कालीन सरकार ने मना कर दिया। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अपनी जंग खुद लड़ेगा, किसी और की कठपुतली बनकर नहीं लड़ेगा। लेकिन
1980 से 2026 तक आते आते आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं। इजराइल जानता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और वह एक अस्थिर इस्लामिक रजीम है। उनके लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। तो अब देखते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है। रणनीति बिल्कुल साफ है, भारत के जरिए पाकिस्तान को कंट्रोल करना है। देखिए, आज इजराइल भारत को जो हथियार दे रहा है, चाहे वे स्पाइस बम हों या बराक 8 मिसाइलें हों या एरो एंटी ब्लास्टिक सिस्टम, यह सब सिर्फ दोस्ती नहीं है, यह एक डील है, एक अनकहा समझौता है कि भारत तुम भी पाकिस्तान से निपटो, यह हमारा कॉमन एनिमी है। याद रखिए, कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी, आज भी वही रणनीति है। अब ज़रा पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखिए। अफ़गानिस्तान के साथ उसकी जंग जारी है। तालिबान ने उसके नूर खान एयरवेस पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। बलोच हमलों से भीतर से टूटा हुआ देश है पाकिस्तान। बाहर से दुश्मन देश घात लगाए बैठे हैं और अब इजराइल भी उसके पीछे पड़ गया है। दोस्तों, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, इजराइल ने सिर्फ इसलिए तरक्की की क्योंकि उसने साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में खूब निवेश किया। यहूदियों के पास पैसा है, दिमाग है और सबसे बड़ी बात, उनमें कौमी एकता है। इसके उलट इस्लामिक देश आपस में ही लड़ रहे हैं। ईरान की खामनेई की मौत पर भी मुस्लिम देशों में एकजुटता नहीं दिखी, बल्कि कुछ तो खुश हो रहे थे। और यही हमारी कमजोरी है, हम कभी एकजुट नहीं होते। भारत के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, लेकिन उतना ही बड़ा खतरा भी है। हमें इजराइल की मदद लेनी चाहिए, लेकिन उनकी डिक्टेशन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्र हित में होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वहाँ की अस्थिरता का असर हम पर भी पड़ता है, ये हमको याद रखना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने राष्ट्रहित को पहले रखते हुए कदम उठाएं। इजराइल का प्लान एकदम साफ है, पहले ईरान, फिर तुर्की और फिर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को निपटाने के लिए उन्होंने भारत को चुना है। अब देखना यह है कि भारत इस गेम में कितना आगे बढ़ता है और कितना अपने फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल करता है। दोस्तों, यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि सोच की है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इजराइल की तरह साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, एकजुट रहना होगा और अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना होगा। अब आप ही बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या पाकिस्तान का वाकई नंबर आने वाला है? और क्या भारत को इजराइल के इस प्लान में आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यह जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो भू राजनीति को समझना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर अपडेट की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ।